नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों कल हमने आपको बता दिए थे कुछ उसके फार्मूले, त्रिकोणमिति क्या होता है उसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। लेकिन आज हम आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ दोस्तों कल एक दो फार्मूले रह गए थे, जैसे कि यहाँ पे सिंपल था, एक जैसे tan थीटा का वो जो व्युत्क्रम मार्ग उसमें होता है एक tan थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और एक होता है cos थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है दोस्तों, और एक आध अभी होंगे इसमें जो कि याद नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, वो भी जब सवाल पे ज़रूरत पड़ेगी वो भी लिखा देंगे। लेकिन जितने भी हमने लिखाए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कोस ए, टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सोल्व करते हैं। एक हमको बनाना है त्रिभुज ए बी सी। क्या बनाना है? त्रिभुज ए बी सी, जिसमें साइन ए, कोस ए, टैन ए के मान ज्ञात करना है। साइन ए, कोस ए और टैन ए। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक हमने बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। ये क्या है? त्रिभुज ए बी सी हम बना ले रहे। ठीक है दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी। एक त्रिभुज ए बी सी हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, बोला है कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। चाहे कोण बी 90 डिग्री बोले या कोण बी बोले समकोण, तब यही होता है। कोण बी 90 डिग्री बोले या बोल ले कोण बी समकोण है, तो मेरा क्या होता है 90 डिग्री या समकोण यही होता है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री बोल दे या समकोण बोल दे तो हम यही लेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें भुजाएं दी हैं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी कौन सी? ये ए बी, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है इसमें? बी सी 12 सेंटीमीटर। बी सी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। बी सी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये ए सी निकालनी पड़ेगी, ए सी निकालनी पड़ेगी भुजा। ठीक है दोस्तों, ए सी भुजा में क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो चलिए ए सी कैसे निकालेंगे, देखिए लगा दो पाइथागोरस पर। मैं क्या? पाइथागोरस, पाइथागोरस फिर में, पाइथागोरस फिर में यहाँ पर लगा देंगे। पाइथागोरस फिर में क्या होती है मेरी? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर ये तो निकालना है। कर्ण का स्क्वायर ये क्या होती है? ये भुजा मेरी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और ये भुजा मेरी क्या होती है? लंब। और ये भुजा क्या होती है मेरी? आधार। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण, ये लंब और ये क्या होती है? आधार। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ए सी, ये मेरा कर्ण है। ए सी क्या है? मेरा कर्ण। तो कर्ण यानी ए सी का स्क्वायर, कर्ण की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सी का स्क्वायर। फिर समझ लीजिए दोस्तों, ये ए सी भुजा, ये वो जो तिर्यक लाइन होती है ये मेरी कर्ण होती है। लंब ये होता है, आधार ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा ए सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए सी का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार ए बी, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितनी दे रखा है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, प्लस लंब का स्क्वायर बी सी, लंब कितना दे रखा है? 12, तो 12 का स्क्वायर
ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। वर्ग याद कर लीजिए सभी दोस्तों, 20 तक कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144। तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर 144 और 25। तो देखिए 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 5 और 4 9, तो 4 और 2 6 और ये 169। कितना हो गया 169, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम फिर चलते हैं, सॉल्व आगे देखते हैं। 169 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, स्क्वायर हटाएंगे सामने क्या आ जाएगा अंडर रूट। भाई स्क्वायर हटाएंगे सामने अंडर रूट, तो सामने क्या आ जाएगा 169 अंडर रूट में। अब 169 कितने का वर्गमूल होता है आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। अंडर रूट में 169 कितने का वर्गमूल होता है 13 का। तो ये कर्ण मेरा निकल कर आया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर यानी AC, ये AC भुजा ये कितनी निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, किसका किसका मान पूछा था दोस्तों, साइन A कोस A टैन A, साइन A कोस A टैन A। तो चलिए अब हम सभी निकाल लेंगे, साइन A कोस A टैन A को बारी बारी से निकाल लेंगे। तो साइन A, चलिए साइन A, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया, देखिए लाल बटे कक्का को आप याद कर लीजिए जो कि हमने पहले ही आपको लिखा दिए हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरा, लंब देखिए यहाँ पर चित्र में, देखिए ये भुजा एंगल A पूछा है। और इसमें एक चीज़ है दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे जो भी एंगल पूछे वो यहाँ पर रखा करो इस वाले पे, और एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब और उसके नीचे वाला आधार, और जो कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा यही रहता है। कर्ण हमेशा जो तिरछी लाइन होती है वो हमेशा कर्ण रहता है। आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं एंगल के हिसाब से। एंगल यहाँ पर जो भी पूछे ABC जो पूछे मैं यहाँ पर रख दिया। अगर यहाँ पर पूछता B तो B के सामने वाला यहाँ पर क्या होता है ये, अगर यहाँ पर B, यहाँ पर हम B ले लेते, अगर B का पूछता तो B के सामने वाला ये लंब हो जाता। चलिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फिलहाल में ये बता रहे, फिर आगे जो भी समस्या होगी आपको बताते चलेंगे। तो इसमें देखिए A यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरा, लंब है मेरा ABC, यानी कि BC कितना दे रखा है 12, तो लंब की जगह 12, कर्ण कितना है 13, तो 12/13 ये हो गया मेरा साइन A, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे साइन A, अब हम निकालेंगे क्या पूछा था और किसका कोस A। चलिए भैया कोस A का देखिए, तो कोस A का निकाल लो, कोस A देख लीजिए, कोस A कोस थीटा बराबर देख लिया, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बराबर, और दूसरा क्या होता है कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा 5, आधार कितना है मेरा 5, कर्ण कितना है मेरा 13, तो 5/13। अब क्या निकालना है दोस्तों हमें, क्या टैन A। तो चलिए हम टैन A भी निकाले ले रहे, क्या टैन A, तो टैन A भी निकाल लो दोस्तों। टैन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना दे रखा है 12, आधार कितना दे रखा है मेरा 5, कितना 5, ठीक है दोस्तों। तो यही दोस्त मेरे क्या हो जाएंगे आंसर, यही मेरे क्या है दोस्तों आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में जब भी आएंगे तो आप अच्छी तरीके से इनको सोल्व कर लेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई हम भी बहुत मेहनत करते हैं, आपको फ्री में पूरा सिलेबस परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने के लिए इसमें पूरा कंप्लीट मैथ का सिलेबस कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ठीक है। तो और जो भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि ये सवाल आप यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही, जिससे कि मैं जो भी अगला वीडियो डालूँ उसमें बेहतर से बेहतर तरीके से समझा दूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टैन ए, कोस सी तथा कोस सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जब हमने पहले को सॉल्व कर लिया तो दूसरे में भी क्या दिक्कत हो जी, इसको भी अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए भाई दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को भाई अच्छी तरीके से समझिए, क्वेश्चन दूसरे को अच्छी तरीके से समझिए। कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट पर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास बेहतर तरीके से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें जो दे रखा है वो पहले करते हैं। इसमें भी दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। भाई कोण भी समकोण है तो देखिए पहले त्रिभुज ही बना लो। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। देखिए त्रिभुज ए बी सी कैसे बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी हम बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी हम बना रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी बोला है कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। तो जो भी समकोण हो वो यहाँ पर बनाते हैं। जो भी कोण समकोण हो वो हम यहाँ, देखिए समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम बोलते हैं समकोण। आपको एक बात और समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए एक पड़ी लाइन है, क्या है पड़ी लाइन, और पड़ी लाइन पर एक ऐसे खड़ी लाइन कर दें तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का ही बनेगा। वही यहाँ पर 90 डिग्री कोण उसने बोला है समकोण है तो 90 डिग्री का कोण यही है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई समस्या मेरे समझाने में हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला है त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। तो कोण भी मैंने समकोण यहाँ पर दे दिया। जब भी कोण भी समकोण बोले तो प्यारे दोस्तों आपको कोण भी यहीं पर बताना है। वो कहते कोण सी समकोण है तो कोण सी यहाँ पर ही बनाना है दोस्तों। वो कहते कोण ए समकोण है तो कोण ए को यहाँ पर ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिर देखिए कोण ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है तो मैंने कोण बी को यहाँ पर ले लिया। अब बोला है तो ए बी, तो ये बी तो यहाँ पर ही लेना है। ए और बी कहीं पर ले लो, यहाँ पर चलिए हम ले रहे ए को यहाँ पर मान ले रहे बी को यहाँ पर। ठीक है, उस वो अगर कंडीशन लगा दे कोण बी समकोण है या कोण ए, उसको यहीं पर लेना है। फिर यहाँ पर कोण बी समकोण ले लिया, ए चाहे यहाँ पर ले लें या ए यहाँ पर ले लें, चाहे बी यहाँ पर ले लें चाहे बी यहाँ पर ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या क्या इसमें दे रखा है। तो चलिए तो जो दे रखा है वो हम फटाफट लिखे ले रहे त्रिभुज में। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला है कि भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। भुजा ए बी कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर सी ए क्या सी ए, अरे सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ पर कोण भी समकोण है तो ये ए हो गया, हमने देखिए सॉरी यहाँ पर डबल बी हो गया तो यहाँ पर क्या होगा ये सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। भाई देखो बी तो यहाँ पर मान लिया, यहीं पे मैंने बी लिया, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। तो देखिए सी ए कितना दे रखा है, सी ए दे रखा है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। अब मेरा त्रिभुज बन गया। अब कुछ भी वो हमसे पूछे तो हम फटाफट सोल्व करते चले जाएंगे। तो इसमें किस किस का मान पूछा है, साइन ए का, टैन ए का, साइन ए, टैन ए, और किसका पूछा है साइन ए, टैन ए, कोस सी, क्या कोस सी और कोट सी, ये हमसे मान पूछे हैं तो हमने ये क्या कर दिए क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इनको अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारी तीनों भुजाएं दी हैं, कौन कौन सी, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर।
जब तीनों भुजाएं दी हों तो उसमें हमें पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाइथागोरस की ज़रूरत हमें प्यारे दोस्तों जब पड़ती है, कब? जब हमारी दो भुजाएं दी हों, कोई सी दो भुजाएं दी हो त्रिभुज में, तीसरी भुजा ना दी हो, तो हमें सदैव क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत जब पड़ती है जब दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ना हो। पाइथागोरस की सहायता से हम तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। तो इसमें प्यारे दोस्तों पाइथागोरस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट पाइथागोरस बिना ही सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या दोस्तों? हल। हल लिख लिया करो दोस्तों, ठीक है, या सलूशन लिख लिया करो। चलिए तो पहले हम क्या निकाल ले रहे इसमें? साइन ए का मान। किसका? साइन ए। देखिए अब साइन ए का मान कैसे निकालेंगे? आपको मैंने बताया था एक लाल बटे कक्का की सहायता से हम सारे के सारे मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा की सहायता से कैसे निकालेंगे? देखिए साइन ए थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या है? देखो एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या है? देखिए साइन ए का मान पूछा किसका? यहाँ पर देखिए एंगल, देखिए यहाँ पर एंगल क्या है? ए यहाँ पे माना, तो ये सामने वाला लंब हुआ और ये नीचे वाला क्या हो गया? आधार। ये तो मेरा कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब 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 क्या है मेरा? देखिए 3 लंब है मेरा प्यारे दोस्तों 3, और कर्ण है मेरा 5। तो ये हो गया मेरा साइन ए का। अब हम निकालेंगे किसका? टैन ए। किसका? टैन ए। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए लंब बट साइन कोस टैन, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या? लंब बटे आधार। ये एल है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब मेरा कितना है? टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना है? 3। आधार कितना है मेरा? 4। तो ये हो गया मेरा टैन ए का मान। अब किसका निकालना है? कोस सी। क्या? कोस सी। तो कोस सी, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर एंगल देखिए कौन सा पूछा है? सी। तो अब देखिए सी पूछा है, सी ये वाला एंगल, सी यहाँ पर माना मैंने, तो सी के सामने वाला हो जाएगा अब लंब। सी के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। अभी ए पूछा था तो ये लंब था। अब सी जो भी कोण पूछे उसके सामने वाला तुरंत कर दो लंब। सामने वाला लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, कोण सी पूछा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो आधार क्या हो गया? 3। तो आधार कितना दे रखा है? 3। तो आधार की जगह अब ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, और कर्ण तो मेरा 5 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर समझ लीजिए उसमें पूछा है कोस सी का मान। तो कोस सी कोण सी का एंगल है, जो भी कोण पूछे उसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा? मेरा लंब हो जाएगा। अभी ए का था तो ये लंब था। अब सी पूछा, अगर हम सी यहाँ पर मानते तो फिर लंब यही होता, लेकिन सी मैंने यहाँ पर माना तो ये क्या हो गया? मेरा लंब। ठीक है दोस्तों, तो कोस थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे कर्ण। आधार मेरा हो गया अब ये 3, कर्ण तो मेरा 5 आई। अब हम निकाल लेंगे किसका? कोट सी का मान। किसका? कोट सी का मान। कोट सी। तो कोट सी यानी तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? साइन कोस टैन। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आधार क्या, यहाँ पर भी सी का मान पूछा है तो ये तो लंब हो गया, आधार हो गया 3 और लंब क्या हो जाएगा मेरा? 4। तो 3/4। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे दोस्तों? आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर आपको समझाने में मुझे दिक्कत हुई, ऐसे ऐसे मुझे ये दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, मैं उसमें अगले वीडियो जो भी बनाऊँगा उसमें बेहतर समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है दोस्तों त्रिभुज PQR में त्रिभुज
पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कोस क्यू, टैन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। फिर एक बार दोस्तों पढ़ रहे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप बुक लेकर ज़रूर बैठिए और दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाएँ आपको, आप अच्छी तरीके से उसको नोट्स बनाइए कि नोट्स बनाने में ये होता है दोस्तों, आपको सवाल रिवीजन करने में बहुत आराम देंगे। पेन और किताब लेकर आप बैठिए, आप जल्दबाजी में नहीं पढ़िए, पेन और किताब लेकर पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कोस क्यू, टैन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर एक बना ले रहे, त्रिभुज पी क्यू आर को हम बना लिए रहे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर को कुछ ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर बोला है कोण पी समकोण है, तो भाई कोण पी को समकोण बना दो। यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, कोण पी समकोण है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, 90 डिग्री है। कोण पी समकोण का मतलब ही होता है दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें। यदि पी क्यू बराबर √3, पी क्यू बराबर √3, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर बोला है, तो आर यहाँ पर या क्यू यहाँ पर मान लो, तो आर यहाँ पर बोल दो, तो पी क्यू आर हो गया। चाहे हम आर यहाँ पर माने, चाहे क्यू यहाँ पर माने, चाहे यहाँ पे, लेकिन पी यहाँ मानना होगा। क्यों? क्योंकि ये समकोण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और क्या इसमें दे रखा है दोस्तों, बोला है पी क्यू बराबर √3, पी क्यू बराबर √3, पी क्यू बराबर √3 दे रखा है, और पी आर बराबर 1, पी आर ये दे रखा है 1, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2 हो, क्यू आर बराबर कितना दे रखा है उसने, 2, क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, क्या साइन क्यू, चलिए हम अच्छी तरीके से सोल्व कर रहे हैं, तो साइन क्यू कॉमा साइन क्यू कॉमा कोस क्यू साइन क्यू कॉमा कोस क्यू कॉमा टैन आर कॉमा साइन आर, क्या साइन आर, इनके मान ज्ञात कीजिए। तो आपको अच्छी तरीके से हमने समझाया होगा दोस्तों। तो चलिए हल करते हैं इसको, यहाँ लिख दीजिए हल। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। ठीक है दोस्तों, कैसे समझिए, देखिए दोस्तों हमें निकालना है साइन क्यू, क्या साइन क्यू, तो हमने आपको बताया है पाइथागोरस फिर में लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का से हम क्या करेंगे, लाल बटे कक्का से हम इसको साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है दोस्तों मेरा, देखिए यहाँ पर कौन सा पूछ रहा, क्यू, तो इसके सामने वाला है मेरा, देखिए यहाँ पर देखना ये सिंबल, ये देखिए एंगल, यहाँ पर क्यू पूछा है तो क्यू मैंने यहाँ पर माना, तो इसके जो सामने वाला होगा ये लंब है और ये आधार है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण मेरा ये, तो कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं है। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो गया, लंब है मेरा कितना 1 और कर्ण मेरा कितना है 2, तो 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हमने क्या निकाला है, कोस क्यू, तो देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या, देखिए यहाँ पर भी क्यू का एंगल पूछा तो क्यू मैंने यही माना है, तो इसका सामने वाला लंब ये आधार है। कोस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार मेरा कितना है √3, और कर्ण आधार बटे कर्ण कितना है 2, तो √3/2। अब क्या निकालना है, टैन आर, तो चलिए टैन आर को निकालते हैं, टैन
आर। तो टेन आर को निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस टेन। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, ठीक है दोस्तों, लंब। अब देखिए टेन आर, अब मेरा पूछा है आर, अब एंगल चेंज, तो आर के सामने वाला जो भी कोण होगा ये लंब होगा, आर के सामने वाला लंब, और ये क्या हो गया मेरा अब आधार। तो टेन आर, अब ये हो गया लंब, ये वाला एंगल पूछे इसके सामने वाला, अब ये लंब हो गया, ये क्या हो गया मेरा आधार, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया मेरा, √3। क्यों, क्योंकि टेन आर पूछा और टेन आर के सामने वाला लंब हो गया, और सूत्र भी होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब तो √3 है, तो √3, आधार कितना 1, तो √3/1, या इसको कर देंगे खाली √3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए टेन आर, अब साइन आर निकालेंगे, क्या, साइन आर। साइन आर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा कितना है दोस्तों, देखिए आर पूछा, आर के सामने वाला ये लंब हो गया, तो लंब है √3, और कर्ण है मेरा क्या, 2। तो यही मेरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएंगे। यही मेरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि सवाल समझ में कैसे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है। इस बार क्या बोला है, कोण सी समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन B, tan B, कोस A के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या पूछा है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं चित्र से, ठीक है दोस्तों। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं चित्र। इसमें क्या बोला है दोस्तों, त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है। तो कोण सी समकोण यानी कोण सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है, तो देखिए ए यहाँ मान ले रहे, बी यहाँ मान ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ए यहाँ मान लिया, बी वहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो देखिए भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 26 सेंटीमीटर, ये भुजा है 26 सेंटीमीटर, AB 26 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, AC कितनी है 10 सेंटीमीटर, BC 24 सेंटीमीटर, BC ये 24 सेंटीमीटर है। तो साइन बी टैन बी, साइन बी कॉमा टैन बी, साइन बी कॉमा टैन बी कॉमा कोस ए के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसमें निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख ले रहे हल, क्या किए ले रहे हल। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम क्या निकालेंगे दोस्तों, किसका मान, साइन बी का। तो साइन बी का देखिए अच्छी तरीके से समझिए, साइन बी देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इससे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरा, देखिए अब यहाँ पर बी पूछा है साइन बी, तो साइन बी के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब। ये भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब। तो लंब हो गया मेरा 10, लंब बटे कर्ण है मेरा 26। काट पीट मचा दो, 2 पंजे 10, तो एकम 2 और 2 यहाँ 6। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 5/13, ठीक है दोस्तों। आगे क्या पूछा है, टैन बी का, टैन बी। तो चलिए टैन बी, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है मेरा, टैन बी के सामने वाला लंब है, आधार ये।
तो लंब बटे आधार, लंब क्या है मेरा 10, 10, आधार क्या है मेरा 24, कितना 24, काट दो, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5/12। ये tan b का आंसर निकल कर आ गया है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं किसका, कोस ए का, किसका कोस ए, कोस ए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए पूछा है, तो ए का मतलब इसके सामने वाला ये लंब है और ये आधार हो गया। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस थीटा बराबर ये ए ले लिया, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया। जिसके सामने जो भी कोण ले उसके सामने वाला लंब, तो फिर ये लंब हो गया, तो फिर ये आधार हो गया, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब। तो आधार है मेरा कितना 10, क्यों, क्योंकि लंब तो ये है, तो आधार मेरा 10 है। और कर्ण, कर्ण कितना है मेरा, कर्ण है मेरा 26। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो कितना आ गया 5/13। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर।